बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगले 10 सेकंड के अंदर आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या आप दिल की बीमारी होने के चांसेस के करीब हैं कि नहीं है, या फिर आपका दिल ठीक तरह काम कर रहा है या नहीं आ रहा। ये 10 सेकंड के टेस्ट जो हैं आपको आपकी दिल की सेहत के बारे में मुकम्मल मालूमात जो है वो दे सकते हैं। शायद ये वीडियो आपकी ज़िंदगी की बेहतरीन वीडियो में से एक वीडियो हो सकती है। मैं आज आपको 4 ऐसे घर पे करने वाले आसान से टेस्ट जो कि आप सिर्फ 10 सेकंड्स के अंदर कर सकते हैं बताऊँगा, जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपकी दिल की सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगर आप 40 क्रॉस कर गए हैं, या फिर जो है आप हार्ट डिज़ीज़ के पेशेंट बन रहे हैं, या फिर आपकी खून की नालियाँ तंग हो गई हैं, तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि नंबर 4 वाला टेस्ट अगर कोई बंदा पास करता है तो अगले 15-20 साल जो है उसको हार्ट प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हो सकती। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं वो हमें बड़ा हौसला देते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए कि हम इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टेस्ट कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे पहला टेस्ट ये है कि आपने अपनी जो हथेली है वो अपने दिल के करीब ले आनी है, इस तरह जिस तरह मैंने हाथ रखा हुआ। अगर आपकी ये हथेली ये काम नहीं कर पाई तो समझ लीजिए कि आपका दिल जो है वो ठीक तरह से आपके खून को पंप नहीं कर रहा। इसके लिए करना ये है कि हाथ को इस तरह अपनी छाती के ऊपर ले आना है, जिस तरह जहाँ पे आपका दिल है। फिर आपने अपनी मुट्ठी को ज़ोर से पिंच करना है, दबाना है जिस तरह मैं दबा रहा हूँ, और आपने पूरे घड़ी के ऊपर देखना है 10 सेकंड के लिए, और 10 सेकंड में ज़ोर से दबाना और खोलना है। देखें, मेरा हाथ जो है वो कभी सफ़ेद और रेड हो रहा है। 10 सेकंड के लिए आपने दबाना है और फिर छोड़ना है। तो जिस तरह मेरा हाथ जो है वो 1 या 2 सेकंड के अंदर-अंदर बिल्कुल रेड होना शुरू हो गया, और मुझे हथेली पे जो है वो गर्माहट होना महसूस होना शुरू हो गई। इसी तरह अगर आपके हाथ जो है वो रेड हो गया है 1 या 2 सेकंड के अंदर-अंदर ही, और हाथ पे पसीना आ गया है और गर्माइश महसूस हो रही है, तो आपको मुबारक हो, आपने पहला टेस्ट जो है वो पास कर लिया है। वजह ये है कि हार्ट की बीमारी अगर किसी को स्टार्ट होती है तो सबसे पहले जो ब्लड सर्कुलेशन कंप्रोमाइज़ होती है वो आपके जितने पेरिफेरल ऑर्गन्स हैं, मतलब हार्ट से दूर हैं, जैसे पाँव और हाथ हो गए, तो वहाँ पे आती है। तो जो अगर आपका हाथ जो है वो 10 सेकंड के बाद ये मुट्ठी खोल के बंद करने के बाद, मेरा ख़्याल है मुझे 20 सेकंड हो गए, तो मेरा हाथ अभी भी गर्म है। तो अगर आपको अब हाथ पीला होना शुरू हो गया है या सफ़ेद ही रहता है 5 सेकंड के बाद भी, और जो है आपको सुइयाँ चुभनी शुरू हो जाती हैं और सनसनाहट होना शुरू हो जाती है, और हाथ जो है वो ठंडा होना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो पेरिफेरल सर्कुलेशन है वो ठीक नहीं है, और खून की नालियों में ब्लॉकेज है, और दिल को जोर लगाना पड़ रहा है। तो ये आपका पहला टेस्ट था। दोस्तों, दूसरा टेस्ट जो है वो ट्रिकी है। आप कभी कार्डियोलॉजी के वार्ड में गए हों या कार्डियोलॉजिस्ट से मिले हों, और आपका कोई जानने वाला अगर कार्डियक पेशेंट है, तो आपने देखा होगा कि वो उन्हें काउच के ऊपर जो है वो सीधा नहीं लेटाते, वो 45 के एंगल पे लेटाते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आप अपने कमरे में हैं तो आपने सिंपल अपने ये इस तरह टेक लगा लेनी जिस तरह मैंने पीछे किया, और खुद को 45 के एंगल पे ले जाना, और गर्दन आपने एक साइड पे इस तरह कर देनी है, और आपने सामने शीशा देखना है, बिल्कुल आपके सामने मिरर हो, और मिरर में आपने जो है अपनी यहाँ पे आपने देखना है कि आपको कोई पल्स तो नहीं नज़र आ रही, या फिर आपको कोई रस्सी सी तरह की मोटी सी चीज़ तो नहीं नज़र आ रही। इसको हम जो जेवीपी कहते हैं, यानी जुगुलर वीनस पल्स कहते हैं। तो जिन लोगों में ये नज़र आ रही हो तो वो उनके लिए ख़तरनाक है। बेसिकली ये वेन हमारे डायरेक्ट जो है राइट एट्रियम में जाके मिलती है, जहाँ पे गंदा खून जो है वो इकट्ठा होता है। तो अगर आपको गर्दन के ऊपर कोई, जिस तरह मैंने पीछे लगाया, तो मेरी कोई आपको वेन या फिर वो पल्स नहीं नज़र आ रही होगी कोई, तो इसका मतलब ये है कि आपके दिल के ऊपर कोई बैक प्रेशर नहीं है, और आपका दिल जो है वो, या राइट एट्रियम जो है वो आराम से खून जो है वो रिसीव कर रहा है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कोई मोटी सी वेन नज़र आना शुरू हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि आपके दिल को खून रिसीव करने के लिए जो है वो ज़ोर लगाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आहिस्ता-आहिस्ता फेफड़ों के अंदर जो है वो फ्लूइड रिटेंशन होना शुरू हो जाएगी, और फिर आपको हल्का सा चलने पे भी जो है वो साँस लेना जो है मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा टेस्ट था।
ये हार्ट फेलियर की एक क्लासिकल निशानी है, इसे हम एलिवेटेड जेवीपी भी कहते हैं। अब बारी है तीसरे टेस्ट की। तीसरा टेस्ट जो है वो आपके दिल का आपके फेफड़ों के साथ कनेक्शन कितना अच्छा है ये देखता है। अब अगर आप थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, आपको सांस चढ़ना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कोई ना कोई मसला है। मैं आपको सीढ़ियाँ चढ़ने का नहीं कहूँगा, आप जिस तरह मैं बैठा हुआ हूँ एक चेयर के ऊपर, एक सिंपल चेयर के ऊपर बैठें, एक लंबा सा सांस लें और फिर उसको छोड़ें। इसी तरह 2-3 सांस लें और खुद को रिलैक्स करें। फिर जो है आपने एक लंबा सांस लेना है और उस सांस को जो है आपने रोक लेना है और आपने स्टॉप वॉच पे टाइमर लगा लेना है। अगर आप टाइमर लगा लें तकरीबन 30 सेकंड्स का, 10 सेकंड अगर आप ये सांस रोक के रखें और आपको 10 सेकंड जो है वो जो है ना तो सीने में भारीपन महसूस हो रहा है, ना ही आपको कुछ महसूस हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका दिल जो है वो ठीक काम कर रहा है। लेकिन अगर 10 सेकंड से कम आपको सीने में बोझ महसूस होना शुरू हो जाए, छाती में दर्द होना शुरू हो जाए और आपका दिल करे कि आप सांस लें, तो इसका मतलब ये है कि आपके दिल का और फेफड़ों का कनेक्शन जो है वो ठीक नहीं है। आपके फेफड़ों पे बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ोर है। एक नॉर्मल इंसान जो है एक ब्रेथ को तकरीबन 30 से 40 सेकंड जो है वो रोक सकता है, और अगर आप 20 से 30 के सेकंड्स के दरमियान अगर आप अपना सांस रोक के रखते हैं, तो इसका मतलब यह है कि 80% जो है आपका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो है वो बिल्कुल ठीक है। और अगर 30 सेकंड प्लस में है तो आपको कभी भी जो है अगले 10-15 साल जो है वो हार्ट की बीमारी जो है वो नहीं हो सकती। इसकी वजह ये है कि जब आप सांस रोकते हैं तो फेफड़ों पे प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है, वहाँ पे फ्लूइड अकम्युलेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में मसला हो सकता है। तो नाज़रीन, अगर आपने ये 3 टेस्ट पास कर लिए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ऑलमोस्ट जो है वो 70% अपनी कार्डिक हेल्थ के बारे में बिल्कुल क्लियर हैं कि आपका दिल जो है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब आती है चौथा टेस्ट। दोस्तों, ये टेस्ट जो है ये बहुत ही सिंपल है। आप कभी भी किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं तो वो सलाम लेने के बाद, आपकी बात सुनने के बाद सबसे पहले क्या करेगा, वो आपकी ये नब्ज़ के ऊपर यानी कि यहाँ पे ऊपर जो है वो अपना हाथ रखेगा और उसे नोट करेगा और घड़ी की तरफ देखेगा कि ये कितनी है। तो बेसिकली वो आपके दिल के रिदम को देख रहा होता है कि क्या आपका दिल का रिदम जो है वो ठीक है। जिस तरह मैंने अभी हाथ रखा अपनी 2 फिंगर्स को जहाँ पे मुझे पल्स आ रही थी, तो मैं उसको महसूस कर सकता हूँ कि मेरा दिल या मेरी जो पल्स की रफ्तार है वो एक रिदम के साथ रेगुलर आ रही है। लेकिन अगर आप अपनी पल्स के ऊपर हाथ रखते हैं और आपको लगता है कि आपकी जो पल्स है वो कभी आ रही है और कभी नहीं आ रही, तो इसका मतलब है आपकी पल्स जो है इर्रेगुलर है और आपको एट्रियल फिब्रिलेशन है और कोई ना कोई मसला है आपके दिल के करंट के निज़ाम के अंदर, जो कि आपका रिदम जो है इर्रेगुलर है। एक नॉर्मल इंसान का जो है वो 10 सेकंड के अंदर जो है वो तकरीबन उसकी 10 टू 17 पल्सेस आती हैं, जो कि 1 मिनट के अंदर तकरीबन राउंड अबाउट 70 से 100 के दरमियान बनती हैं। तो एक नॉर्मल इंसान की पल्स ये है। लेकिन अगर आपको महसूस हो रही है कि आपकी पल्स इर्रेगुलर है, तो ये टेस्ट आपको बताएगा कि आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, और इसको आपने गूगल पे बिल्कुल रिसर्च नहीं करना और फ़ौरन किसी मुस्तनद कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी एको करवाएँ, ईसीजी करवाएँ और डिफरेंट किस्म के जो भी टेस्ट वो एडवाइस करेंगे वो करवाएं और डील करें। नाज़रीन, ये वो 4 टेस्ट है, अगर आपने ये चारों पास कर लिए हैं तो इसके बाद आप कभी भी अपनी जो कार्डियोलॉजी या दिल की हेल्थ के बारे में कभी आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 4 टेस्ट आपने पास कर लिए तो आपकी जो दिल की हेल्थ है वो बिल्कुल ठीक है। आप तसल्ली से अपनी ज़िंदगी गुजारें, अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में लाज़मी याद रखें।